अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग थेरेप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन की सारी टाइप्स पढ़ी थी। पैसिव आरओएम के हम लोगों ने गोल्स, इंडिकेशंस एंड लिमिटेशंस पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव आरओएम की, या फिर हम लोग एक्टिव असिस्टेड आरओएम की जो है वो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्टिव जो हमारे पास आरओएम है, हमें पता है कि इसमें जो है वो पेशेंट मसल को खुद कॉन्ट्रैक्ट करके खुद ही मूवमेंट परफॉर्म करता है। जबकि हमारे पास एक्टिव असिस्टेड आरओएम ऐसी कंडीशन मतलब एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके अंदर जो है वो थोड़े से पार्ट में असिस्टेंस प्रोवाइड होती है और थोड़े से पार्ट में मसल को, यानी मसल वीक है पर इतना वीक नहीं है कि उस पर पैसिव कराई जाए और ना ही वो इतना स्ट्रांग है कि उस पर एक्टिव कराई जाए। ठीक है, तो हम लोग उसमें एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास इसकी ना इंडिकेशंस जो है वो उन्होंने तकरीबन एक ही तरह से दोनों की मिक्स करके लिखी हुई है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब पेशेंट जो है मसल को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब खुद कर सकता है कि मसल का इतना कैपेबल है, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, एक्टिव आरओएम प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अगर मसल जो है वो वीक है, उसका मस्कुलेचर ठीक नहीं है और पेशेंट जो है वो अनेबल है ज्वाइंट को मूव करने के लिए, तो हम लोग क्या कराएंगे, एक्टिव असिस्टेड आरओएम करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एक्टिव असिस्टेड आरओएम है ये हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक मसल बहुत ज़्यादा वीक है तो हम लोग उसको जो है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में मूवमेंट करना जो है वो ट्रेन कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या होता है, अल्टीमेटली इससे जो है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास एक सेगमेंट बहुत पार्टिकुलर टाइम के लिए, हम लोगों ने बहुत से टाइम के लिए उसको क्या किया, इमोबिलाइज किया और वो अलाउ नहीं है कि हम उसको जो है ना वो मूव करा दे, तो हम लोग क्या यहाँ पर कराएंगे, एक्टिव आरओएम कराएंगे। कहाँ पर कराएंगे, या तो उस यानी अगर हम लोगों ने एल्बो जॉइंट को क्या हुआ है तो हम लोग क्या कराएंगे, ऊपर शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स कराना शुरू देंगे, एक जॉइंट अबव या डाउनवर्ड हम लोग जो है ना उसकी मूवमेंट करवाते रहेंगे, ताकि जो है ना पेशेंट जो है वो पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है ना उसको फॉरगेट ना कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और ये अगर हम लोग लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो क्रचेस से ट्रेन करने के लिए भी पेशेंट को ये चीज़ जो है ना वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वीक है, एक हम लोगों ने पर्टिकुलर एरिया को इमोबिलाइज किया, तो हम उससे अबव या डाउनवर्ड जो भी हमारे पास जॉइंट है प्रॉक्सिमल या डिस्टेंस, उसको जो है हम क्या कराएंगे, एक्टिव आरओएम करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव आरओएम एक्सरसाइजेस हैं ये हम लोग किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोबिक कंडीशनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना वो क्या करती है, स्ट्रेस को कम करने में जो है ना वो हेल्प करती होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि गोल्स क्या है ए आरओएम के। ठीक है, एक्टिव असिस्टेड आरओएम के गोल्स क्या है। पहली तो बात ये है कि हमें पता है कि सिंपल से गोल ये होंगे कि ये इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, और इलास्टिसिटी के साथ साथ किसको मेंटेन करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीआरएम में कि ये जो है वो हमारे पास क्या करती है, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करती और ना ही एट्रोफी को प्रिवेंट करती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट मसल के काम नहीं कर रहे होते हैं। जबकि एक्टिव आरओएम में हमें पता है कि मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद ये सेंसरी फीडबैक भी सेंड करती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, सारे रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास सेंसरी स्टिमुलस भी देती है और फिर बोन और जॉइंट की इंटेग्रिटी जो है ना उसको भी मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर हम लोगों ने पीआरएम में पढ़ा था कि ये जो है वो सर्कुलेशन को इतना इफेक्टिवली इंप्रूव नहीं करती जितना एआरएम करती है, तो इसलिए सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करती है और उस जगह पे ऑब्वियसली अगर सर्कुलेशन इंप्रूव है तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन का जो रिस्क है उसको भी कम करती है। कोऑर्डिनेशन इससे डेवलप होती है क्योंकि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन एक्टिव होती है और मोटर स्किल्स जो है वो क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जो एआरएम है इसकी भी जो है ना कुछ हमारे पास लिमिटेशन है। पहली बात यह है कि ये हमारे पास क्या करती है, मेंटेन या इंक्रीज नहीं करती स्ट्रेंथ को, क्योंकि अगर एक मसल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर या तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगी लेकिन उसको इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि स्किल्ड मूवमेंट्स हो। अगर एक मसल स्ट्रॉन्ग है तो उसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए तो ऑब्वियसली वी आर सपोज टू परफॉर्म रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, तो उसके लिए तो एक्टिव आरएम करवाने का कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, एक्टिव आरएम और एक्टिव असिस्टेड आरओएम की जो हमारे पास सारे गोल्स इंडिकेशंस थी वो हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस कर ली।